2 साल आपके 4 विधायक रहे, वो छोड़ के चले गए, उस बीच आप लोग कुछ नहीं कर पाए, फिर आप लोग सब खिड़खिड़ी बाहर से आए थे और चले गए। कार्यकर्ता आज भी अपनी जगह कायम और दायम है, हम लोग आज भी कायम और दायम हैं। हुकूमत बिहार की गूंगी और बहरी हुकूमत, भारत सरकार की हुकूमत अगर हमारे लिए काम नहीं करेगी, हम लोग जंग का आज ऐलान कर चुके हैं। आने वाला वक्त में आपने सुना ही होगा, ओवैसी साहब ने कह दिया हम रोड पर उतरेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो रोड जाम भी करेंगे। बताइए, तो प्रखंड अध्यक्ष साहब ओवैसी साहब आए, उन्होंने पहले भी चुनाव के समय वादा किया था रेलवे स्टेशन, त्यागराज में डिग्री कॉलेज आपके विधानसभा में, अब फिर एक दौरा कर रहे, लोगों को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उस टाइम में ओवैसी साहब जो बात कहे थे डिग्री कॉलेज या स्टेशन का, तो वो ये नहीं कहे थे कि हम आएंगे तो बना के जाएंगे। वो ये कह रहे देखिए सर, वो ये कह रहे थे यहाँ लोगों को जगाने के लिए आए थे। और आज भी आप निकाल के देख लीजिए, जलालगढ़ से लेकर किशनगंज तक आपका नेट में सर्च करके देख लीजिए, ये जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस ज़माने में जो है वो रेलवे स्टेशन का मामला है, लेकिन किसी कारण बस नहीं बन पाया है। एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, दूसरा पे जो है अभी नहीं जा रही है, तो उसी चीज़ को तो ओवैसी साहब कह रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब को देखिए ना, यहाँ के लोग वोट दिए। हाँ, वोट वो दिए, और ओवैसी साहब की मोहब्बत आज भी सीमांचल में है। तब जो है आज नदियों में और जगह जगह घूम रहे हैं। वो तो यही चाह रहे हैं कि जो नाइंसाफियाँ हुई है या हो रही है सीमांचल के साथ में, किशनगंज के साथ में, वो लोगों के बीच में ला रहे हैं, हुकूमत को जगाने का वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने खुला ऐलान किया है कि अगर हुकूमत बिहार जो है सीमांचल को, किशनगंज को अगर उसका हक नहीं देती है तो हम लोगों को लेके रोड पे उतरेंगे। वो ये तो नहीं कहते कि हमको जिताइए और हम रेलवे स्टेशन आपको बना के देंगे। बनाना तो हुकूमत को है, लेकिन हुकूमत से लड़के लेगा कौन? अब तक 70% छीन कर लाने के बाद वो तो छोड़ के चले गए ना आपको। कौन छोड़ के चले गए? 4 विधायक आपके छोड़ के चले गए। विधायक गए हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा ओवैसी साहब के साथ में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में है। जाने वाले को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन काम कराने वाला कोई एक ही काफ़ी है। और सदरुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब, ये 2 बंदा ऐसा है कि सीमांचल की दर्द उनके सीने में है। जो 4 गए हैं, 40 आएगा फिर बिहार में। और नहीं कुछ रहते हुए बहुत कुछ हो रहा है सीमांचल में। अख्तरुल ईमान अकेले काफ़ी है ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए। आप ये देख रहे हैं, 10 मिनट का रास्ता को जो है 2 घंटे में तय करना पड़ता है। यहाँ से अगर किशनगंज जाना पड़ जाए, इस खरखड़ी से किशनगंज 14 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये बेईमानों की वजह से, हुकूमत की वजह से, बेईमान ये ठगबंधन और बीजेपी के सरकार के वजह से आज 10 मिनट का रास्ता जो है 2 घंटे में तय करना पड़ रहा है। सर, इलाके के लोग आपको देख के वोट दिए, बीजेपी को देख के तो वोट दिए नहीं यहाँ के लोग, तो लोग आप ही से ना मांग करेंगे। तो उसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो हम तो सरकार में है नहीं। सरकार जो कुंभकंद्रा की नींद सोई हुई है, सरकार जो दिल्ली और पटना को पटना और मुंगेर और इन इलाकों को सजाने में लगी हुई है, वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हमारे सदर साहब कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो सजा हुआ है, लेकिन सीमांचल जो है बदहाली में जो है उस पर आप काम कीजिए। उसी को तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी पैरों के नीचे कैमरा ले जाइए, आप देखिए बालू होंगे। अगर इससे पहले कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैरों में इस तरह से रेत और बालू लगता है तो शायद कि आज सीमांचल कुछ और होता। आज बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस तरह से मेरा पैर और चप्पल और पैंट भीगी हुई है, उसी तरह से उनका भी है। आप समझ सकते हैं एक राष्ट्र लेवल का नेता और इस तरह से पैदल जाना उस पार से उस पार, क्या मैसेज देते हैं? यही मैसेज देते हैं कि आप तमाम इलाकों के लिए हम ये काम कर रहे हैं और एक ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं। हम हवाई यात्रा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सैलाब में 2017 से लेकर अब तक सीमांचल बर्बाद हुआ और शुरू से ही जितने भी यहाँ के लीडर हैं, चाहे वो सीएम या डिप्टी सीएम, वो आते हैं, हवाई मुआयना करके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रीय नेता आकर के ज़मीन से जुड़े हुए लोग और नदी के उस पार पैदल चल के आपको जो है समर्थन में दिखाए कि नहीं यहाँ पुल बनना चाहिए। यहाँ की मांग है, यहाँ की आवाम की मांग है। इसलिए मुझे लगता है कि कल से जो पार्लियामेंट में ओवैसी साहब का जो भाषण होगा, मुझे लगता है कि खड़खड़ी, भेड़बेड़ी, अमौर, खाड़ी, जितने भी दर्द वो देख के गए हैं, यकीनन वो पार्लियामेंट में उठाएंगे और मुझे इस बात की पूरी मलाल है।